तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए वीडियो में। आज हम जो समरी डिस्कस करेंगे वो है फायर एंड आइस की। और ये समरी बड़ी ज़रूरी है। ये जो पोइट्री सेक्शन है फर्स्ट फ्लाइट का क्लास 10th की इंग्लिश का, इसको अच्छे से समझना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए और आप आगे आने वाले समय में सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फायर एंड आइस कविता प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फ्रस्ट द्वारा लिखी गई है। यह एक छोटी लेकिन बहुत ही गहरी अर्थ वाली कविता है। इसमें कवि ने दुनिया के अंत, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कवि इस कविता में दो संभावनाएं बताता है कि दुनिया का अंत कैसे हो सकता है, एक फायर से यानी कि आग से और दूसरा आइस यानी कि बर्फ से। यह फायर यानी कि आग और आइस बर्फ केवल प्राकृतिक तत्व नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की भावनाओं के प्रतीक है। सबसे पहले कवि कहता है कि कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। यहाँ आग का मतलब है इच्छाएं, लालच और वासना। जब इंसान की इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो वह दूसरों को नुकसान करने लगता है, वह स्वार्थी बन जाता है और समाज में अशांति फैला देता है। कभी भी मानता है कि अगर इंसानों की इच्छाएं ऐसी ही बढ़ती रहीं तो यदि आग पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। इसके बाद कभी दूसरी संभावना को व्यक्त करता है, वो है आइस यानी कि बर्फ। यहाँ आइस का मतलब है घृणा, नफरत और कठोरता। जब इंसान के दिल में दूसरों के लिए नफरत भर जाती है तो वह संवेदनहीन हो जाता है और वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है और समाज में दूरी और तनाव बढ़ता जाता है। कभी कहता है कि अगर दुनिया का अंत बर्फ से भी हो तो वह भी उतना खतरनाक होगा और जितना आग से खतरनाक होगा। कवि ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है कि उसने इच्छाओं को भी देखा है और नफरत को भी देखा है, यानी कि फायर को भी देखा है और आइस को भी देखा है। इसलिए वह मानता है कि दुनिया के नाश के लिए दोनों ही कारण पर्याप्त हैं, यानी चाहे इच्छाएं हों या नफरत, दोनों ही मानव जीवन और समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध होंगे। इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखें और दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखें तो हम दुनिया को बेहतर जगह बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लालच और नफरत में डूब गए तो यही चीज़ें हमारे विनाश का कारण बन जाएंगी। अंत में सरल शब्दों में गहरी बात कहना चाहता है कभी कि आग यानी कि इच्छाएं और बर्फ यानी कि नफरत दोनों ही दुनिया को ख़त्म करने की पूरी पूरी ताकत रखती हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी फायर एंड आइस की समरी। आप इसके लेखक का नाम भी ज़रूर याद करना, क्योंकि क्वेश्चन में जब स्टैंजा आता है तो आपको आइडिया लग जाता है कि फायर एंड आइस से है। इसके लेखक भी पूछता है एक नंबर में कि इसका पोएट और कविता यानी कि पोएम का नाम दोनों लिख के दिखाइए, तो उस समय आपको आंसर करना होता है। तो दोस्तों, समरी कैसी लगी ज़रूर बताना। एक दो बार समरी को आप ज़रूर सुन लेना ताकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो सारी भावनाएं हैं इस पोएम की, वो सारी आपके माइंड में अच्छे से छप जाएं। और दोस्तों, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ऊपर दिए गए बार कोड पर हमें सीधे अपनी सम्मान राशि हमें भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।